जमाना कदीम की बात है। एक बादशाह था जिसके 7 बेटे थे, मगर वो अपनी सबसे छोटी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। उसका नाम अक्लमंद था और हकीकत में वो अपनी तमाम बहनों और भाइयों से ज्यादा समझदार था। सब बहन भाई उससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन 7 भाई शिकार के लिए निकले। सोचा कि चंद दिन शिकार करेंगे और फिर वापस लौटेंगे, लेकिन चलते चलते तीसरे दिन अपने मुल्क की हदों से बाहर निकल गए। सारे दिन शिकार के बाद जब शाम हुई तो उन्हें दौर एक बस्ती दिखाई दी। उधर देखा तो एक शानदार महल नजर आया जिसके चारों तरफ बाग और बागीचे लगे हुए थे। महल के अंदर 7 कमरे थे और हर कमरे के दरवाजे पर एक एक हुसैन, वो जवान शहजादी बैठी थी, बड़े एहतिमाम से सजी हुई। जब 7 भाई करीब पहुंचे तो सब से बड़ी शहजादी बोली, बस हमारे नसीब जाग उठे, हमारे शौहर आ गए। शहजादियां आकर हर भाई के गले पड़ गए। वो हैरान हुए मगर बात सुनकर मुस्कुरा दिए। शहजादियों ने अपना तारुफ करवाया, हम इसी मुल्क की शहजादियां हैं। हमारा बाप मर चुका है। मरने से पहले उसने कहा था कि हमारे शौहर 7 दिन बाद आएंगे, और आज तुम लोग आ गए हो। इस हुस्न व नाज के माहौल में भाई सब कुछ भूलकर वहीं रख गए। सुबह शिकार को जाते और शाम को महल में आ जाते। अक्लमंद शहजादी भाइयों के घोड़े संभालती और इसी वजह से महल की शहजादियां उसे खादमा समझती थीं। वो उसे हुक्म देती रहते मगर वो खामोश रहती थी। आखिर एक रात सबसे छोटी शहजादी ने उससे पूछा, सच बताओ तुम उनके नौकर हो? अक्लमंद ने सच बताया कि वो नौकर नहीं बल्कि 7 भाइयों की बहन है। शहजादी ने रूहानी आवाज में कहा, हम शहजादियां नहीं, डायने हैं। जब 7 रातें पूरी हो जाएंगी तो ये 7 भाई मार डाले जाएंगे और उनका गोश्त हम खाएंगे। अक्लमंद का दिल कांप गया। पूछा, तो क्या तुम मुझे भी खाओगी? डायन बोली, अगर तुम्हारी खैर चाहती ना होती तो तुम्हें यह राज क्यों बताती? सुनो, तुम सुबह भाइयों को शिकार पर भेज देना और खुद महल में ठहर जाना। अगले दिन उसने भाइयों को बहाने से शिकार पर भेज दिया, खुद महल में ठहरी रही। डायने शिकार पर चली गई तो उसने महल की 7 कंजियां लें और कमरे खोलने शुरू किए। पहले कमरे में ऐसे 7 घोड़े बंद थे जिनके कदमों की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। दूसरे कमरे में शाही हथियारों का खजाना था। तीसरे कमरे में माओ की लाशें थीं जिन्हें देखकर वो पहले रोए और फिर हंसने लगे। उन्होंने कहा, रोए इसलिए कि तुम जैसे जवान 7 दिन बाद मारे जाते हैं, और हंसे इसलिए कि कभी हम भी शहजादियां थीं, आज तुम्हारी मानंद कैद हैं। अक्लमंद खौफजदा हो गई, कमरा बंद किया और चुपके से अपने बस्तर पर आकर लेट गई। रात को भाई आए, वो सब बेखबर सो गए। अक्लमंद ने अपनी राजदार डायन से कहा, मेरे भाइयों को बचा लो, मैं हाजिर हूं। डायन बोली, फिक्र न करो, सब बच जाएंगे। कल सुबह तुम फौरन भाइयों के साथ अपने मुल्क की तरफ निकल जाना। रास्ते में एक बुलंद टीले पर चढ़कर उन घोड़ों को छोड़ देना। वो एक दिन में तुम्हें 7 दिन की मसाफत तय करा देंगे। अगली सुबह वो सब शिकार के बहाने महल से निकले। रास्ते ही में अक्लमंद ने भाइयों को सारा हाल बता दिया। सबके होश उड़ गए। वो सब 7 घोड़ों पर सवार हुए और घोड़ों ने दिन भर में 7 दिन की मसाफत तय कर डाली। शाम तक वो एक बुलंद टीले पर पहुंच गए। कमीनी सांसें बहाल होने पर वो सब पहाड़ी के दामन बैठ गए। शाम हुई। डायनों को शक पड़ गया कि शहजादे शायद भाग निकले हों। सबने मशूरा किया और उनकी तलाश में रवाना हुए, लेकिन उन्हें शहजादे कहीं ना मिले। रात के वक्त घोड़ों की टापें सुनाई दें। डायने फौरन समझ गए कि शिकार हाथ से निकल रहा है। जब वो शहजादों के पास पहुंचे तो उन्होंने बहाना बनाया, हम आज शिकार नहीं कर सके, घोड़ों की बागें भी टूट गई हैं। अगर तुम घोड़े वापस ले जाओ तो हम कल घर पहुंच जाएंगे। डायने मुतमईन होकर घोड़े लेने चली गई, लेकिन जब शहजादों ने जाने से इनकार किया तो अक्लमंद ने नरमी से कहा, हमारी आदत है कि खाली हाथ घर नहीं जाते, पहले शिकार करेंगे फिर लौटेंगे। डायने फिर शिकार के बहाने से वापस गईं और घोड़ों की जेनें किस कर ला कर दें। सारी रात घोड़ों को तेज दौड़ाया पर वो शहजादों तक न पहुंच सके। आखिरकार उन्होंने एक और कोशिश की और बस्ती की तरफ निकल पड़े। इधर शहजादे भी दौड़ते दौड़ते बादशाही मुल्क की आखिरी सरहद तक आ गए। रास्ते में एक डायन अक्लमंद के घोड़े के सम पर गिर गई।
उसने सम पकड़कर कहा, ये घोड़े की टाप पेव नहीं करोगे? अक्लमंद ने फौरन तिरार घोड़े के सम पर मारी। सम अलग हो गया और वो घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ मुल्क की हद पार कर गया। डायने अपना पेट पीटती रह गई और वापस लौट गई। शहजादे सही सलामत अपने मुल्क पहुंच गए। कुछ दिन गुजरे तो अक्लमंद को इस डायन का ख्याल आने लगा जिसने उसे सच बताया था। वो चाहता था कि एक बार उसका चेहरा देख ले, चाहे कुछ भी हो जाए। भाइयों ने उसे समझाया पर वो न माना। आखिर सबसे छोटे भाई ने कहा, अगर तू इसरार करता है तो मैं भी चलूंगा, तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं? दोनों भाई सफर पर निकल गए। चलते चलते दोपहर के वक्त एक बेरी के दरख्त के नीचे आराम के लिए रखे। अक्लमंद की निगाह दूर एक पहाड़ी पर पड़ी जहां एक कुनवे के किनारे एक पत्थर पर ऐसी हुसैन मूरत बनी थी जैसी औरत दुनिया में भी न देखी गई हो। छोटे भाई ने सोचा, अगर अक्लमंद ने यह मूरत देख ली तो इसका दिल उस पर आ जाएगा और फिर हमारा मकसद खत्म। ये सोचकर इसने पत्थर से मूर्त को उठाकर कुएं में फेंक दिया। लेकिन मूर्त की ज्यादा खूबसूरती है, वो जाकर कुएं में जा समझी। उसके बाद दोनों भाई खाना खाकर सो गए। जब पानी की जरूरत हुई, छोटा भाई उठा, मगर अक्लमंद ने कहा, यह मेरा वार है, मैं पानी भरकर लाता हूं। वो कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने पानी में झांका, वही मूर्त साफ नजर आई, बल्कि जिंदा वो जावेद एहसास के साथ। उसे देखकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। छोटे भाई ने घबरा कर उसे निकाला, मिट्टी मिलकर होश में लाया। जब होश आया फिर उसी मूर्त के ख्याल में खो गया। आखिर दोनों ने फैसला किया कि कुएं के अंदर देखा जाए। अक्लमंद ने भाई से कहा, मुझे रस्सी से बांधकर कुएं में उतार दो, अगर देर हो जाए तो समझ जाना कि मुझे कुछ मिला है। जब अक्लमंद नीचे उतरा तो वहां एक दरवाजा दिखाई दिया। वो अंदर गया तो देखा कि वही मूर्त वाली शहजादा एक दश्त में कैद बैठी है। एक बड़ा खौफनाक देव इसकी गोद में सर रखे सो रहा है। शहजादी ने अक्लमंद को देखकर चुप रहने का इशारा किया, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला और उसे बाहर बुलाया। अक्लमंद ने इशारे से कहा, कूद कर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूं। शहजादी पहले झुझकी मगर फिर हिम्मत करके कुएं के दहाने तक आ पहुंची। अक्लमंद ने उसे पकड़कर घोड़े पर बैठाया, फिर खुद भी सवार हो गया और घोड़े को दौड़ा दिया। दीव ने आंख खोली, चलाया, आवा मेरे यार। अक्लमंद ने दौर से आवाज लगाई, तेरा यार नहीं, मेरा यार जा रहा है। दीव गुस्से में चीखा, वो मेरा यार नहीं था, यारों का दुश्मन था। यारी बहुत महंगी चीज है। फिर दीव ने 3 बार आवाज दी और तीनों बार अक्लमंद ने वही जवाब दिया। आखिर दीव ने कहा, बेवकूफ, तुम्हें यारी का हाल बताऊं। उसने एक सौदागर, उसकी बेवी, बादशाह और वजीर की अजीब दास्तान सुनाना शुरू की। सौदागर के घर की कल मशीन लकड़ी की बनी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम हुई तो चाकी वहां आया और सौदागर की बीवी के पास बैठकर वही सतू पीने लगा। बादशाह ने महसूस किया कि सौदागर की बीवी बेहद शरीफ और नेक है और उसे यकीन हो गया कि चाकी जरूर इस औरत का ख्याल रखता है, इसीलिए वो दानिस्ता उसकी हिफाजत करता दिखाई देता था। कुछ ही देर बाद सौदागर की नंद वहां आ पहुंची। नंद के जहन में पहले से ही औरत के बारे में शकूक थे। उसने चाकी को देखते ही मजीद गलत ख्याल किया। वो अपने भाई के घर में आ गई और चाकी को देखकर सख्त तंज किया और कहा, आदा यस्ता तो संभाल, बाकी अपने काम से काम रख। बादशाह सारी रात यह तमाशा चुपचाप देखता रहा। सुबह हुई तो उसने वजीर से कहा, चाकी बेशक नहायत वफादार दोस्त है। वजीर ने जवाब दिया, जी हां हुजूर, चाकी वाकई वफादार है। फिर दोनों चाकी के पास जाने को रवाना हुए। चाकी अपना घूमने वाला चुक्कर चला रहा था जब बादशाह और वजीर वहां पहुंचे। चाकी ने दोनों को अदब से सलाम किया तो बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुमसे दोस्ती निभाने आया हूं। चाकी ने आजिज़ी से कहा, कबला, मैं तो एक मामूली आदमी हूं, मुझ में क्या रखा है, मैं आपसे दोस्ती कैसे निभा सकता हूं। बादशाह ने कहा, जो भी हो, मैं जरूर तुमसे दोस्ती रखूंगा। चाकी खुश हुआ मगर दिल ही दिल में जानता था कि बादशाह जल्द ही इस दोस्ती का इम्तिहान लेगा। चाकी ने बादशाह की जांचने के लिए अपनी बीवी से कहा कि जवार का ऐसा दिलिया बनाए जो बहुत गाढ़ा हो, गौया चमच खड़ा रह जाए। जब दिलिया तैयार हुआ और पेश किया गया तो वजीर तो घबरा गया।
मगर बादशाह ने बहादुरी से खाना शुरू किया। वजीर लाचार होकर साथ बैठकर खाने लगा। फिर वो सब फिर से चाकी के साथ रवाना हुए। वजीर ने बादशाह से कहा, हुजूर, ये चाकी हमसे सख्त मजाक कर रहा है, उसे सजा दें। बादशाह ने जवाब न दिया। अगले दिन बादशाह तन्हा चाकी के घर आया। चाकी ने बादशाह को अकेला देखकर बहुत इज्जत से बैठाया और अपनी बीवी से कहा कि बेहतरीन खाना तैयार करे। बादशाह ने खाना खाया और हैरान रह गया। फिर जब चाकी ने बीवी से 14 चांद की रोटी बनाने को कहा तो बादशाह और ज्यादा हैरान हुआ। बादशाह के दिल में चाकी की बीवी के लिए वसूसे पैदा होने लगे। चाकी सारा अंदाज भनक गया कि बादशाह के दिल में फतूर है। बादशाह ने उसे आजमाने की कोशिश की, मगर चाकी ने उसकी एक न चलने दी। दिन भर बादशाह इसी आजमाइश में लगा रहा, मगर चाकी ने उसे मौके न दिया। आखिर में चाकी ने बादशाह के पांव पकड़कर कहा, साएं, दोस्ती की अपनी हदें होती हैं। अगर मैं जरा भी लुग़्ज़िश करता तो आपके दिल की नीयत खुल जाती। आइए मैं आपको अपने सच्चे दोस्त भी दिखा दूं। बादशाह तमाशा देखने को तैयार हो गया। जब वो सुदागर के घर पहुंचे तो बादशाह ने आवाज दी, आए चाकी, तूने बड़े जुल्म किए हैं। सुदागर की बीवी फौरन दौड़ती हुई आई और कहा, अदब से बात कीजिए, सारी दुनिया जाए मगर चाकी मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। बादशाह हैरान रह गया। चाकी ने बादशाह से कहा, चलें अब दूसरी जगह चलते हैं और आपको और लोग दिखाता हूं। बादशाह इसके साथ फकीरों के मोहल्ले की तरफ गया। एक मिलंग ने दौर से आवाज सुनकर कहा, यह तो चाकी है, मेरा प्यारा दोस्त। आखिरकार बादशाह ने मान लिया कि चाकी सच्चा दोस्त है।